Audio Jungle। खबर उन्नाव जनपद से, जहां पारसी समाज के पुराने किलों का ध्वस्तीकरण जोरों पर है, जिससे पारसी समाज के लोगों में आक्रोश फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पारसी समाज के लोगों से वादा किया था कि अगर सूबे में हमारी सरकार आती है तो हम पारसी राजा महाराजाओं के किलों का संरक्षण कराएंगे और किताबों में पाठ्यक्रम जोड़कर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पारसी समाज के राजाओं ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। यह पूरा मामला उन्नाव जिला के पकवाड़ा तहसील क्षेत्र का है, जिसकी विधानसभा बांगर मऊ है। महाराजा सतन देव पारसी के किले पर कब्जा हटाने के लिए पारसी समाज के तमाम संगठन पहुंचकर हो रहे हैं। अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार और प्रशासन से मांग की है कि वह भूमि महाराजा सतन पारसी के किले की है, जहां पर आज अराजक तत्वों ने जबरन कब्जा कर लिया है। सुहेल देव आर्मी के अध्यक्ष योगेश रावत, लखनऊ से अखिल भारतीय पारसी महासभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज रावत, अखिल भारतीय पारसी महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर महेश पारसी, राजा माहे पारसी किला सलोन के उपाध्यक्ष संजय पारसी, अखिल भारतीय पारसी महासभा रायबरेली अध्यक्ष राम मनोहर पारसी, देशराज पारसी, रजवाड़े पारसी समिति के जितेंद्र पारसी, एडवोकेट रामबाबू पारसी, रामू बोरासी आदि पारसी संगठनों ने कहा कि अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो पूरा पारसी समाज धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि यह पारसी महापुरुषों की धरोहर है। हर हर महादेव। मेरा नाम है योगेश पारसी। मैं सरोजनी तहसील से लखनऊ कैंट नीलमथा बाजार का निवासी हूँ। अपनी बात को पूछिए। किस काम से यहाँ पर आए हैं? देखिए, बीते 22 तारीख को हमारा संगठन और 2 संगठन और यहाँ पे आए हुए थे वीर शिरोमणि महाराजा सातन पारसी की खंडित मूर्ति को रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे आए तो पता चला लोगों के माध्यम से कि यहाँ पे कोई बाबा साईं दादा आश्रम बना के कब्जा किया हुआ है महाराजा सातन पारसी के किले में। तो वहाँ पे जाके हमने बाबा से पूछा कि आप लोग यहाँ पे किस अथॉरिटी से यहाँ पे रह रहे हैं और ये जो आपने किले पे अवैध कब्जा जो कर रखा है ये किसके शासनादेश से है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का हमारा वो है। हम 1954 से यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है सरकार से, क्योंकि सरकार ने भी हमारे साथ बहुत सारा षड्यंत्र किया है। पहले ये जगह सातन कोट के नाम से जानी जाती थी। एक ब्राह्मण समाज के सांसद ने उसका नाम सातन कोट से नाम बदल के आज कुछ किसी और गांव के नाम से उसने उसका नाम रखने का काम किया है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार की ज़मीन वहाँ पे दे दिया है, सिर्फ 4 बीघा ज़मीन सातन पारसी के नाम पर दे दी है और बाकी की जो ज़मीन है 700 एकड़ वो पूरी की पूरी वन विभाग के नाम पे दे दी गई है। और एसडीएम, डीएम, पुलिस प्रशासन और सपा के जो कुछ नेता हैं वो पूरा बाबा के साथ में हैं। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने महाराजा सातन पारसी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी धरोहर के लिए लड़ रहे हैं, उनकी विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद भैया। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? जय महाराजा सातन पारसी। मेरा नाम अनुज कुमार रावत है। मैं रायबरेली जी से महाबली वीरा पारसी संस्थान से आया हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव आर्मी जी, इनके नेतृत्व में जो आज आह्वान हुआ था उसी आह्वान में मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे साथ हमारे रामकृष्ण दादा जी, रामकृष्ण पारसी जी, देशराज पारसी जी, सोनू पारसी जी, हमारे सलोन विधानसभा से डॉक्टर साहब महेश रावत जी, संजय जी, गुरु जी, अन्य साथी भी हमारे साथ आए हैं और जिनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। बात हमारे मान सम्मान की है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग पूरे बाहुबल से आएंगे और आते रहेंगे। और जो यहाँ तक हमें जानकारी हुई है हमारे सुहेल देव आर्मी के अध्यक्ष महोदय से, ये किले विले पर हमारे जो है लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। हमारे किले जो खंडहर हमारे हो चुके हैं, हमारे किलों पर अगर कोई इस तरह की अगर अराजकता फैली हुई है तो हम उसे बाकायदा अच्छी तरह से साफ़ करना भी जानते हैं और साफ़ करवाना भी जानते हैं। हमें शासन या प्रशासन से किसी से हमें डरने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। हम संवैधानिक अधिकारों से अपने अधिकार लेना जानते हैं। हमें किसी के डर या दबाव की आवश्यकता नहीं है, ना पड़ेगी हमें। अन्य साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं। क्या नाम भैया? आप कहाँ से आए? मैं संजय पारसी, महाराजा माहे पारसी की धरती से सलवन विधानसभा से आया हुआ। और जो हमारे जो है सुहेल देव आर्मी के अध्यक्ष जी पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि मूर्ति इन्होंने तोड़ा है, वो तोड़ा नहीं है। हम 2019 में इलाहाबाद से एक यात्रा निकली थी, स्वाभिमान यात्रा, जिसमें रामू बोरासी जी, राजेश भारती जी
ये सभी लोग आए थे, इनके साथ मैं भी यहाँ आया और करीब यहाँ पे रात्रि 8 या 9 बजे का टाइम था और हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो रास्ते में एक पेड़ भी गिरा था। पेड़ को हम सभी लोगों ने हटाया। हटाने के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक बूढ़ी माता जी रहती हैं, उनका बेटा होता है और वो जो है बताते हैं कि यहाँ बंदरों के अतिक्रमण से ये मूर्ति टूटी है। तो ये यहाँ के लोग अगर हमारे अध्यक्ष जी को जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इसके लिए हम चाहेंगे कि जो है यहाँ के लोकल एसडीएम वगैरह को भी, यहाँ के लोगों ने जो आपके नाम से एप्लीकेशन वगैरह वो फर्जी है। जय महाराजा पासी। इसमें क्या चाहते हैं भैया आप? देखिए, जैसे कि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में ये ज़मीन वन विभाग को सौंप दी गई है। हमारे सारे संगठन जैसे कि वीरापासी ग्रुप के भाई हैं, माहेपासी ग्रुप के भाई हैं और भारत से अवध से अलग अलग धरतियों से चल के यहाँ पे पूरा पासी समाज इकट्ठा हुआ है। हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को इसका ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन से काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा जन सैलाब लेके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और महाराजा सातन पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सातन पासी अमर रहे, महाराजा सातन पासी अमर रहे। और महाराजा सातन पासी की धरती को कब्जा मुक्त कराने का कार्य ये किसी एक सुहेलदेव आर्मी का नहीं है, ये सारे संगठनों का काम है और ये सब मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है। हर हर महादेव। पासी समाज जिंदाबाद, 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 पासी समाज जिंदाबाद, 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 सुहेलदेव पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे, अमर रहे।